तो हम बात कर रहे थे कि तत्वार सूत्र, जिसके लिए जैन गीता कहा गया, जैसे हिंदू संप्रदाय में गीता का महत्व है, उसी तरह से हमारे यहाँ तत्वार सूत्र का और चारों अनुयोगों का जिसमें वर्णन है, चारों अनुयोगों का पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक चारों अनुयोग जिसमें आ जाते हैं। और नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। तत्वार सूत्र का अपर नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र, यानी जिसमें मोक्ष की भी बात कही गई और मोक्ष मार्ग की भी बात कही गई। पहले अध्याय के पहले सूत्र में आचार्य श्री ने मोक्ष मार्ग की बात कही और अंतिम 10वें अध्याय में मोक्ष का स्वरूप बताया। तो बंधुओं, ऐसा एक शास्त्र जिसमें मोक्ष और मोक्ष मार्ग, क्योंकि भगवान का उपदेश मात्र दो ही चीजों के लिए होता है, तो साक्षात भगवान का उपदेश मोक्ष के विषय में और मोक्ष मार्ग के विषय में जिसमें मिल रहा है, उसका आपको सौभाग्य मिल रहा है। पहले कहते हैं कि पहले मार्ग का पता होना चाहिए अथवा पहले लक्ष्य का पता होना चाहिए। विनोद जी, पहले लक्ष्य पता होना चाहिए अथवा पहले मार्ग पता होना चाहिए? पहले लक्ष्य पता होना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर आपको स्टेशन पे पहुंच जाओ और स्टेशन पे जाके महेंद्र जी आप टिकट वाले को कहो कि हमें क्या करो, आप टिकट दे दो, तो क्या पूछेगा? कहाँ की टिकट दे? टिकट कहाँ की दे ये तो हमें पता नहीं, आप तो टिकट दे दो, हम बाद में सोचेंगे कहाँ जाना है। तो टिकट दे देगा क्या? आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको ये मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, तो आप ट्रेन पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़। तो पहले लक्ष्य का पता होना चाहिए, तभी आप मार्ग को चुन सकते हो। लेकिन आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने पहले मार्ग की बात की और अंत में लक्ष्य का स्वरूप बताया। तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे कारण बताते हैं कि लक्ष्य तो हमारा पहले से डिसाइड ही है, उसका स्वरूप तो हम बाद में भी समझ लेंगे। हमें पता है कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, अब मोक्ष का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप हम बाद में समझ लेंगे। लक्ष्य हमें पता है, स्वरूप भले बाद में समझ लें, लेकिन कंफ्यूजन है तो किसमें? मार्ग में है। मार्ग में कंफ्यूजन है, कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, कौन सा रास्ता जा रहा है। तो इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने पहले अध्याय में मार्ग की बात कही। तो जहां पर मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों की बात एक साथ कही गई हो, यूं कहीं कि स्वयं भगवान की साक्षात देशना जिसमें आ रही हो, ऐसा शास्त्र आपके लिए सुनने के लिए मिल रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। क्योंकि जिनवानी को सुनने का सौभाग्य मिलना ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय होता है। हर किसी को प्राप्त नहीं होता, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और जो जिनवानी को प्राप्त करने का यदि सौभाग्य मिल जाए तो उसको कभी अपन को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद देव ने रेयनसार ग्रंथ में ये बात कही कि पवन सारभ्यासम परमप झान कारणम जानम कम खवन निमित्तम कम खवने ही मोक्ष। कितनी बड़ी बात आचार्य कुंद देव रेयनसार की गाथा 162 में कह रहे हैं कि पवन सारभ्यासम, प्रवचन सार का अभ्यास, प्रवचन सार का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? परमप झान कारणम जानम, परमप यानी परमात्मा के, झान यानी कि ध्यान का कारण है। स्वाध्याय को क्या कहा? परमात्मा के ध्यान का कारण कहा। और कम खमन निमित्तम, कर्मों के क्षय का निमित्त है। हम भावना रखते हैं ज्ञान प्राप्त करने की, लेकिन मात्र ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान वही जो आचरण में उतरे। सब लोग ध्यान रखना, पंडित जी लोग, शौर्य जी, ज्ञान वही जो आचरण में उतरे, वही वास्तविक ज्ञान है। तो जो ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति में कारण बन जाए, वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। रटते रटते रहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से, रटने से, याद करने से कुछ नहीं होने वाला। आचरण में उतरना चाहिए, वैराग्य का कारण बने, चारित्र को धारण करने में जो निमित्त बने वो वास्तविक ज्ञान है। तो बंधुओं, कम खवन निमित्तम, कर्मों के क्षय में जो कारण बन जाए वो वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। और कम खवने ही मोक्ष। तो जिस मोक्ष सुख का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं,
कर्म क्षय से ही वो मोक्ष सुख प्राप्त हो सकता है। कम खवने ही मोक्ष सुखम। तो कर्म के क्षय में कारण क्या है? यही पवने सार अभ्यासम, प्रवचन सार का अभ्यास, शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, ये किसका कारण है? आत्म ध्यान का कारण है, परमात्मा के ध्यान का कारण है, कर्मों के क्षय करने में निमित्त है और कर्मों के क्षय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम मोक्ष शास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात उन्हीं कुंद देव ने उसी रेणसार ग्रंथ में 90 नंबर गाथा में भी कहते हैं। उसमें वो कहते हैं, यहां तो कह रहे थे कि ये क्या है? परमप ध्यान कारणम ज्ञानम, परमात्मा के ध्यान का कारण है। लेकिन यहां पर तो उन्होंने कारण पे ही कार्य को ले लिया। कहते हैं अज्जनमेव ध्यानम, अज्जनमेव ध्यानम पंचेंद्रिय निग्रहम कसायम्पि तत्तो पंचम याले पवने सार अभ्यास देव कुछ जाओ। कितनी बड़ी बात कहते हैं। वहां तो कहते हैं कि कारण है और यहाँ पे कह रहे हैं अज्जनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। अध्ययन ही ध्यान है। ध्यान कोई नई चीज नहीं, अलग से नहीं है। क्यों? जिस समय आप अध्ययन करेंगे तो उस समय चारों तरफ से ध्यान को हटा के पढ़ेंगे, तभी अध्ययन हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। अध्ययन कब हो सकता है राजू भैया? अध्ययन कब हो सकता है? आप सोचो कि मैं दुकान भी चलाता रहूं और अध्ययन जब हुआ महाराज, जब ध्यान में एकाग्रता से कंसंट्रेशन। तो अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। जब आपका ध्यान अपने विषय की तरफ जाएगा तभी आप अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा अध्ययन नहीं हो सकता। बाकी काम तो हो सकते हैं, दुकान चलाई जा सकती है, दूसरे काम साथ साथ किए जा सकते हैं। आजकल तो व्यक्ति भोजन भी कर लेता है और मोबाइल भी सुन लेता है, दोनों काम एक साथ कर लेता है। दुकान भी चलाता रहता है, बीच में कोई फोन आ जाए वो भी अटेंड करता रहता है। वो सब काम होते हैं। लेकिन पढ़ाई करने बैठो तो मोबाइल को एक तरफ रखो। इसलिए अच्छी बात यह है कि अपने स्वाध्याय में सब लोग या तो मोबाइल लेके नहीं आते और या फिर बंद करते। सब लोग ध्यान रख लेना, वाचना के समय में दो काम एक साथ नहीं हो सकते। अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है और ध्यान ही अध्ययन है। कब? अगर आपका ध्यान अपने विषय की तरफ है तभी आपके लिए अध्ययन हो सकता है, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट। और ये तो क्लास है, अब प्रवचन नहीं, अब ध्यान रखना। क्लास है क्लास, और क्लास में तो प्रश्न भी होती है और हम लोग पूछते भी उसी से हैं जो गड़बड़ व्यक्ति होते हैं। जिसका दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है उससे नहीं पूछेंगे, जो थोड़ा सा बातें करते दिख जाए, कहीं फोन वोन अटेंड करता हुआ दिख जाए, उसी को खड़ा कर देंगे, बताओ क्या कहा जा रहा है। और बाकियों से भी पूछेंगे कल क्या विषय चला था, सारी चीजें होंगी। जहां पर हम देंगे वहां पर अपेक्षाएं भी रखेंगे। यदि हम अपने कार्य को छोड़ के समय निकाल के आपके लिए देने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसको ग्रहण करें, तभी आपकी पात्रता है। और यूं कहें कि वही क्या है? गुरु दक्षिणा है। यहां पे कोई फीस तो लग नहीं रही। अपने महेंद्र जी नाम लिख रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं क्या? रजिस्ट्रेशन फीस क्यों नहीं ले रहे ना? कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, यही फीस है इसकी। अध्ययनमेव ध्यानम, ध्यान से करें। जिस समय बैठे अपन सारे विकल्पों को छोड़ दें, सारे विकल्पों को छोड़ दें। उस समय ना उस समय दुकान का विकल्प हो, ना घर का विकल्प हो और ना ही कोई अन्य विकल्प हो। तब ये विद्या आपके लिए प्राप्त हो सकती है, तब आप इस विद्या में पारंगत हो सकते हैं। और जिसने तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास कर लिया, तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास कर लिया यानी बहुत सारे ग्रंथों का आपका एक साथ अध्ययन हो गया। एक अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, देवों की स्वर्गों का वर्णन, नारकियों का वर्णन, कहीं मोक्ष शास्त्र का 6 द्रव्यों का वर्णन इसमें सभी का। तो बंधुओं, एक ऐसा सौभाग्य आपके लिए मिल रहा है जहां आपके लिए सारे शास्त्रों का सार, जिसे कहते हैं ना अपन, सारे शास्त्रों का सार एक तत्वार्थ सूत्र आपके लिए प्राप्त हो रहा है।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम इसका मंगलाचरण करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी शास्त्र के लिए शास्त्र शुरू करने से पहले 6 बातें आवश्यक बताइए। 6 बातें आवश्यक बताइए। कौन कौन सी? कोई बता सकता है 6 बातें कौन कौन सी हैं जो शास्त्र के स्वाध्याय से पहले आवश्यक बताइए? तो बतलाते हैं, मंगल निमित्त हेयु, मंगल निमित्त हेयु परिणाम नाम तहय कर्तारम वागर्य छक्ति पच्छा वक्खाउन सतमायरिया। 6 बातें बताई यहाँ पर। मंगल, पहला क्या? मंगलाचरण होना चाहिए। किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय हो, वाचना प्रारंभ हो और आपने तो मंगल कलश की स्थापना कर ली, मंगल दीप प्रज्वलन कर लिया, और सबसे बड़ी बात हमने बताई कि जहां पर आपके मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान देव के रूप में, जिनवानी माता का आपने स्थापना की शास्त्र के रूप में, और गुरुओं का चित्र अनावरण किया, तो गुरु तो देव शास्त्र गुरु तो अपने आप में सबसे बड़े मंगल है। आप लोग पढ़ते हैं चतुर्थारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहो मंगलम कीवरी पणि धम्मो, तो ये सबसे बड़े मंगल हैं। तो अपने आप में ही जहां पर चारों अनुयोगों की स्थापना हो गई, वहां 4 लाइन का मंगलाचरण को महत्व नहीं रखता। और 4 आपके विद्वत वर्ग के लोग बैठे हैं यहाँ पर। विद्वत तो आप है, साधु आप है। हमारे शौर्या जी कह रहे हैं विद्वत तो आप हैं, और क्या? हम लोग क्योंकि मरण करंडिका में कहा कि पंडित कौन? साधु के लिए पंडित कहा, निर्ग्रंथ गुरु के लिए पंडित कहा गया। तो सिद्धांत के दृष्टिकोण से तो, और हम तो कहते हैं कि आप सभी पंडित बने, ऐसे पंडित नहीं बने, ऐसे पंडित बने, क्योंकि ज्ञान वही जो आचरण में होता है। हम तो इनको कह रहे हैं कि आप भी ऐसे पंडित बनो कि पंडित बनना सार्थक हो जाए। ज्ञान वही जो आचरण में होता है। तो मंगलाचरण पहला क्या बताया? 6 में मंगलाचरण, और दूसरा है निमित्त। दूसरी बात क्या कही? निमित्त। तीसरा हेयु, हेयु यानी हेतु, हेयु यानी हेतु। और चौथा क्या है? परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, परिमाण उसका वॉल्यूम। और फिर उसके बाद है नाम, शास्त्र का नाम, तहय कर्तारय यानी कर्ता। ये 6 बातें कौन कौन सी होगी? मंगलाचरण, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। ये 6 बातें वागर्य छक्ति पच्छा वक्खाउन सतमा एरिया, वागर्य इनको कहकर, इनको करके, छप्पी ये 6 बातों को करके, वागर्य पक्खा यानी कि उसके बाद, पच्छा, पच्छा यानी उसके बाद, पश्चात, इसके बाद क्या करना चाहिए? वक्खाणु सत्माय, इसके बाद व्याख्यान होना चाहिए, वक्खान, उसके बाद व्याख्यान होना चाहिए शास्त्र का। पहले ये 6 बातें हो जाएं, उसके बाद शास्त्र का व्याख्यान करना चाहिए। सत्माय, सत्य यानी शास्त्र। तो इस प्रकार से ये 6 बातों के विषय में यहाँ पे आया। तो इसमें जो पहली बात कही वो क्या कही? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण जो है इसका शास्त्र का हम लोग करेंगे, और ये भी देखेंगे कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण किस लिए किया जाता है। तो मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? मंगलाचरण के भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे उसके कारण आए हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो मंगलाचरण करने के पीछे बहुत सारे कारण आते हैं, जिसमें बतलाते हैं कि कार्य की सिद्धि हो और नास्तिकता के परिहार हो। नास्तिक से परिहारस्तु, और क्या कहा? नास्तिक से परिहारस्तु
इसमें आया है नास्तिकस्य परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम। नास्तिकस्य परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रातो तेन संस्तुति। तो ये 4 कारण बताए। पहला क्या बताया? नास्तिकता का परिहार हो। मंगलाचरण के बता रही है 6 बातों में से पहली बात क्या है? मंगलाचरण। अब मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि मंगलाचरण करेंगे? तो पहली बात नास्तिकता का परिहार होता है। हम देव शास्त्र गुरु के अनन्य भक्त हैं, हम लोग नास्तिक नहीं हैं, आस्तिक हैं, इसलिए मंगलाचरण। क्योंकि मंगलाचरण क्या होता है? जिसमें देव शास्त्र गुरु की स्तुति की जाती है, वो मंगलाचरण है। ध्यान रख लेना, कभी भी मंगलाचरण का अवसर आ जाए किसी के लिए भी, तो ये ध्यान रख लेना कि कोई भी आप स्तुति करें उसमें देव शास्त्र गुरु की स्तुति होनी चाहिए, तभी वो मंगलाचरण कहेगा। एक बार एक धर्म सभा थी, परम पूज्य आचार्य विराट साहब जी महाराज के समय की बात है। तो मंगलाचरण के लिए कोई महिला आई और उसने हरीश चंद्र के ऊपर एक कविता बोली और चली। तो आचार्य जी ने कहा कि अभी मंगलाचरण नहीं हुआ है, अभी मंगलाचरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र जो है ना तो वो देव है, ना ही शास्त्र है और ना ही गुरु। तो हरिश्चंद्र जो है वो एक गृहस्थ है, भले उनके अपने कुछ गुण रहे होंगे, तो किसी गृहस्थ का उसमें अगर आपने गुणगान कर दिया तो वो मंगलाचरण नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग भजन गा रहे थे, भजन गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देव शास्त्र गुरु का उसमें स्तुति होना चाहिए। अब भगवान के नाम का उसमें उल्लेख होना चाहिए, गुरुओं के नाम का उल्लेख होना चाहिए, तभी वो मंगलाचरण कहा जा सकता है, अन्यथा मंगलाचरण नहीं कहा जा सकता। तो जब देव शास्त्र गुरु की स्तुति करेंगे तो क्या होगा? नास्तिकता का परिहार हो जाएगा। अपने आप से सिद्ध हो जाएगा कि ये देव शास्त्र गुरु का भक्त है, नास्तिकता का परिहार। और दूसरा क्या कहा? शिष्टाचार प्रपालन। शिष्टाचार प्रपालन, ये तो इतना बड़ा एक टॉपिक है कि अगर हम इसमें 6 दिन 8 दिन पे लगा दें तो कम पड़ जाएगा। शिष्टाचार, शिष्टाचार, अगर एक एक चीज का खुलासा करेंगे ना पंडित जी, तो हमें 7-8 दिन तो इन्हीं चीजों में चाहिए। हमारी बाजना में वाचना चली और किसके ऊपर? शास्त्र सार समुच्चय के ऊपर। चूर्णी सूत्राणी आचार्य जी ने टीका लिखी है, आचार्य माघनंदी महाराज का शास्त्र है शास्त्र सार समुच्चय। जैसे तत्वार्थ सूत्र है ना, सूत्र ग्रंथ है और 357 सूत्रों में सभी ग्रंथों का सार आ गया है, उसी तरह से शास्त्र सार समुच्चय माघनंदी महाराज का लिखा हुआ है, जिसमें 204 सूत्र हैं, सूत्र ग्रंथ है, और उसमें भी सभी शास्त्रों का सार, नाम ही है उसका शास्त्र सार समुच्चय। तो इसमें चूर्णी सूत्राणी आचार्य जी ने टीका लिखी है, उन 204 सूत्रों को लगभग 3500 सूत्रों के द्वारा विस्तृत किया है, तो उसमें वाचना चली। तो उसमें मंगलाचरण और क्या नाम से आपका शिष्टाचार प्रपालन, नास्तिकता का परिहार, यही विषयों को लेके हमारे लगभग 8-9 प्रवचन हुए। 8-9 प्रवचन मात्र इन्हीं विषयों पे हुए। तो इसलिए अगर हम वो शुरू करेंगे तो 8-9 दिन 10 दिन तो आपके उसी में चल जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे? सीधे सीधे मात्र अर्थ समझ रहे हैं, नास्तिकता का परिहार, यानी हम देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरी बात, शिष्टाचार प्रपालन। शिष्टाचार में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। धर्म सभा कैसी होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों, महिलाओं को महिलाओं में, आगे की पंक्तियों में विद्वत वर्ग को बैठना चाहिए, प्रमुख स्थानों पे प्रमुख व्यक्तियों को बैठना चाहिए, और फिर हमारे क्या शिष्टाचार हैं, गुरु के प्रति हमारे क्या शिष्टाचार हैं। सबसे महत्वपूर्ण, धर्म सभा के प्रति हमारा क्या शिष्टाचार है। धर्म सभा के प्रति शिष्टाचार ये जरूर बताना चाहेंगे आपको। जब धर्म सभा लगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस मौके पे। पहली बात तो हमने कल बताया था, समय पे उपस्थित होना चाहिए। सबसे पहला शिष्टाचार है समय पे उपस्थित होना, यानी शिष्टाचार। और समय से लेट आना अशिष्टाचार। जब तक धर्म सभा चले तब तक वापस नहीं जाना चाहिए। सभा के अंत में जाना शिष्टाचार। गुरु विराजमान है और अपन बीच में से जा रहे हैं, ये क्या हो गया? अशिष्टाचार। बीच सभा में से जा रहे हैं, क्या है? अशिष्टाचार। उस समय घड़ी मत देखो, महाराज अपने आप देख रहे हैं घड़ी, आपका सबका पता है उन्हें, आपके सबके भोजन के समय। तो इसलिए उस समय घड़ी मत देखो, और हम तो घड़ी पास में रखते हैं।
ताकि आप लोगों को न देख लें, इसलिए हम नहीं देख लेते। इसलिए पास में रखते हैं कि आप लोग कहीं घड़ी देख के जाने का आपको विकल्प आए, उससे पहले अपन ही अपनी घड़ी में समय पे काम पूरा कर दो। बस समय पे शुरू होना चाहिए। अगर समय पे शुरू हो रहा है तो समय पे समाप्त होगा, और शुरू होने में ही आपने लेट कर दिया, आने में ही लेट कर दिया, व्यवस्थाएं बनाने में लेट कर दिया, प्रवचन शुरू हो गया और आपकी व्यवस्थाएं बीच में डगमगा गई। ध्यान रखना सुनता जी। पहला दिन था। तो इसीलिए बता रहे हैं ना, पहले ही दिन सब चीजें बता देते हैं अपन। शिष्टाचार, धर्म सभा जिस समय चले उस समय बातें नहीं करना चाहिए। धर्म सभा जिस समय चले उस समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। उस समय पूजन बहुत बहुत जोर जोर के नहीं करनी चाहिए। उस समय अन्य इधर उधर की आवाजें नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें शिष्टाचार के फल, ये धर्म सभा के प्रति, गुरुओं के प्रति शिष्टाचार है, जिनवानी के प्रति शिष्टाचार है। तभी हम बता सकेंगे कि हम क्या हैं, देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। नहीं तो नास्तिकता का परिहार भी समाप्त हो जाएगा। अगर हम मात्र गुरु को मानते हैं और गुरु की नहीं मानते तो गुरु को मानना भी व्यर्थ है। तो पहली बात हमने कही कि नास्तिकता का परिहार, कि हम गुरु को मानते हैं, और दूसरी बात शिष्टाचार का पालन, गुरु की भी मानते हैं, ये शिष्टाचार है। ठीक है ना। नास्तिकता का परिहार तो यह कि गुरु को मानते हैं, देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, और शिष्टाचार प्रपालन कहता है कि देव शास्त्र गुरु की भी मानते हैं, ये शिष्टाचार प्रपालन हो गया। तीसरी बात, नास्तिकता से परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च, पुण्य की प्राप्ति के लिए। और कौन सा पुण्य, कौन सा पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। ध्यान रख लेना सब लोग। सामान्य पुण्य तो आप सामान्य व्यक्ति के लिए, और विशेष पुण्य विशेष व्यक्तियों के लिए। आपकी गिनती किस में है, विशेष व्यक्तियों में है, क्योंकि आप कौन सा पुण्य कमा रहे हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य, प्रशस्त पुण्य। धन धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, वो पुण्य तो बहुत सारे लोगों के पास है, जिससे उसके धन की प्राप्ति हो जाएगी, आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, सुशील नारी की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब तो छोटी मोटी चीजें संसार को बढ़ाने के कारण, दुर्गति के कारण है। भोगों में देगा आपको सुख, और क्या करेगा, दुर्गति का कारण बना देगा। लेकिन ये पुण्य, पुण्य से आपको ये प्राप्ति हो रही है, और पुण्य को बढ़ाने के कारण है। तो पुण्य प्राप्ति, ऐसा पुण्य आसानी से नहीं मिल सकता, पुण्य प्राप्ति। और फिर आगे क्या कहा, निर्विघ्न, हमारा कार्य कैसे संपन्न हो, निर्विघ्न, निर्विघ्न संपन्न हो। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, शास्त्रादो तेन संस्तुति। इसलिए क्या करते हैं अपन, मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण के कार्य बताए कि मंगलाचरण करने से इतने सारे कार्य हमारे अपने आप हो जाते हैं। नास्तिकता का परिहार हो जाता है, शिष्टाचार का पालन हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और निर्विघ्न कार्य, और निर्विघ्न के साथ हम तो कहते हैं सानंद, सानंद संपन्न होता है। तो इस प्रकार से, इसलिए शास्त्रों की स्तुति के लिए पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो आज क्योंकि समय काफी हो रहा है, मात्र हम मंगलाचरण करके अपने शास्त्र का आज शुरुआत करेंगे, और कल से अपन क्या करेंगे, आगे इसको ये विषय में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग एक बार हाथ जोड़ लेंगे और अपना उच्चारणा भी सब ध्यान रखेंगे इसकी। सब लोग हाथ जोड़ लें और एक साथ मंगलाचरण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम्, मोक्ष मार्गस्य नेतारम्, भेत्तारं कर्म भूभृताम्, भेत्तारं कर्म भूभृताम्। मोक्ष मार्ग ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धिये, वन्दे तद्गुणलब्धिये। मोक्षमार्गस्य नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां,
वंदे तद्गुण लब्धये। तो इस प्रकार से आज हमने तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र का मंगलाचरण किया और आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आचार्य विराग सागर जी महाराज जिन्होंने हमें ये ग्रंथ पढ़ाया उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और उन सभी से ऐसा आशीर्वाद चाहेंगे कि ये वाचना हम सभी के लिए मंगलकारी हो, ज्ञान को प्रदान करने वाली हो और उस ज्ञान से वैराग्य को उत्पन्न करके एक दिन मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो। तो ये ज्ञान एक दिन हमारा केवल ज्ञान में परिवर्तित हो और हम इस मानव जीवन को सार्थक बना सके। इस भावना से जय बोले परम पूज्य कनाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महाराज की जय। श्री भट्टाचार्य विश्वेश्वर जी महाराज की जय। श्री निको सरसी सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। आज आपके यहाँ तत्वार्थ सूत्र की क्लास शुरू हो चुकी है और दोपहर में ठीक 3:30 बजे क्या चलेगा? वार्षानुपेक्षा, जिसके विषय में हमने बताया कि वैराग्य की जननी, वैराग्य की जननी क्या है? 12 भावनाएं।